क्लास 10 चैप्टर नंबर 11 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी एक्सरसाइज 11.1 स्टार्ट करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 16। प्रूव tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर है tan स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, LHS को लेंगे। तो यहाँ पर आपने लिखा tan स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस tan को कन्वर्ट करेंगे इन टर्म ऑफ साइन और कॉस। आपको पता है कि tan को हम लिख सकते हैं साइन बाय कॉस। तो tan की जगह आपने साइन बाय कॉस रिप्लेस कर दिया, तो ये आपका बन गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। अब इसके नीचे 1 है, इसके नीचे कॉस स्क्वायर थीटा है, तो हम एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर आपका बनेगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद भी साइन स्क्वायर थीटा, इसके बाद भी, तो साइन स्क्वायर थीटा को हम होल कॉमन लेंगे, तो अंदर आपका बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। आपको आइडेंटिटी पता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का सम किसके बराबर होता है, 1 के। अगर हम साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालें तो वो किसके बराबर होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के। और आपको ये पैटर्न गिवन है, तो इसकी जगह हम रिप्लेस कर देंगे साइन स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका बन गया साइन स्क्वायर थीटा थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा साइन। और इसको हम फिर अगेन रिकन्वर्ट करके दोबारा tan स्क्वायर बना देंगे, तो ये आपका बन गया tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। और अगर आप ध्यान से देखो तो यही आपका RHS आ रहा है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 17, सेक थीटा प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट सेक थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर करना है आपको tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पर हम सबसे पहले LHS को लेंगे, सेक थीटा प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट सेक थीटा माइनस ऑफ कॉस थीटा। यहाँ पर आपका फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये आपका बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आपको पता है कि सेक का हमारा फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर है सेकेंड स्क्वायर थीटा। और कॉस का हमें फॉर्मूला पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। तो अगर हम यहाँ से कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो वो आपकी निकल गई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इन दो पैटर्न को हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिप्लेस करेंगे। तो सेक की जगह आपने लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस, इसको भी हम ब्रैकेट में रखेंगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो आपका बनेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। प्लस 1 और माइनस 1 आपका कैंसिल आउट, तो आपका फाइनल आंसर आया tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर भी आपका RHS यही आ रहा है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 18, कॉसेक प्लस साइन कॉसेक माइनस साइन बराबर है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सबसे पहले हमने यहाँ पर LHS लिया। यहाँ पर आपको लिखा गया है कॉसेक प्लस साइन ब्रैकेट कॉसेक माइनस साइन। सबसे पहले हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया a प्लस बी ए माइनस बी डेट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपका बन गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है कि कॉसेक स्क्वायर की हमारा एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा के। और साइन का हमारा रिलेशन होता है कॉस के साथ, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर है 1। अगर हम यहाँ पर से साइन की वैल्यू निकालें तो साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर के। तो यहाँ पर हम कॉसेक की जगह ये वैल्यू पुटअप करेंगे और साइन की जगह ये पैटर्न को पुट करेंगे। तो आपका आंसर बनेगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, इसको भी हम विद इन ब्रैकेट वैल्यू पुटअप करेंगे। और अब हम इसके ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो बाहर आपका क्या है माइनस, तो हमारे साइन क्या हो जाएंगे चेंज। तो ये आपका बन गया -1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। -1 प्लस 1 कैंसिल आउट, तो आपका फाइनल आंसर आ गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और यही चीज़ आपको क्या करनी थी, प्रूफ। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 19,
sec a ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए ब्रैकेट sec a प्लस tan a बराबर आपको प्रूव करना है 1 के। तो यहाँ पर हम सबसे पहले LHS को लेंगे। sec 1 माइनस साइन ए ब्रैकेट sec a प्लस tan a। तो यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करो, जो भी आपके साइन और कॉस के अलावा अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसको आप कन्वर्ट कीजिए साइन और कॉस में। तो sec को हम लिख सकते हैं 1 बाय कॉस, 1 माइनस साइन ए एज इट इज। sec को लिख सकते हैं 1 बाय कॉस और tan को लिख सकते हैं साइन बाय कॉस। 1 बाय कॉस एज इट इज, 1 माइनस साइन ए एज इट इज। इन दोनों का आपने एलसीएम लिया तो आपका बना 1 प्लस साइन ए होल डिवाइडेड बाय कॉस ए। अब ये कॉस कॉस आपका मल्टीप्लाई हो गया तो नीचे आ गया आपका कॉस स्क्वायर ए और ऊपर आपका बन गया ए प्लस बी ए माइनस बी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। आपको पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का सम किसके बराबर होता है 1 के। अगर हम साइन स्क्वायर को वहाँ मूव करें तो कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू बन गई 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और यही पैटर्न आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह हम लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए। बोथ टर्म आर सेम तो कैंसिल आउट, तो आपका आंसर कितना आ गया 1। और यही आपको क्या करना था प्रूफ। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 19 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 20, कॉसेक माइनस साइन सेक माइनस कॉस tan a प्लस कॉट को आपको प्रूव करना है 1 के। तो यहाँ पर भी हम सेम ट्रिक अप्लाई करेंगे। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम कन्वर्ट करेंगे इन टर्म ऑफ साइन और कॉस, जिससे आपका आंसर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1 बाय साइन माइनस ऑफ साइन एज इट इज। सेक को लिख सकते हैं 1 बाय कॉस माइनस कॉस एज इट इज। tan को लिख सकते हैं साइन बाय कॉस प्लस कॉट को लिख सकते हैं कॉस बाय साइन। अगर हम इसका एलसीएम ले तो नीचे आपका आएगा साइन है और ऊपर बन गया आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर है। यहाँ पर अगर हम एलसीएम ले तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है अपॉन कॉस है। और अगर हम इन दोनों का एलसीएम ले तो आपका बनेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन ए कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है हमारा कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है हमारा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का सम किसका होता है 1 अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। ऊपर आपके 2 साइन है, नीचे भी आपके 2 साइन है तो कैंसिल आउट। नीचे आपके 2 कोस है, ऊपर भी 2 कोस, कैंसिल आउट। तो आपका आंसर कितना आ गया 1। और यही आपको क्या करना था प्रूव। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 20 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 21, 1 प्लस tan स्क्वायर है 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन को आपको प्रूव करना है 1 के। यहाँ पर आपको LHS गिवन है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। अगर आप ध्यान से देखो तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आपके एक फॉर्मूला है, इसके बराबर हम लिख सकते हैं सेकेंड स्क्वायर थीटा। यहाँ पर आपका पैटर्न बन रहा है a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 के। अगर हम इस साइन स्क्वायर को मूव करें राइट हैंड साइड तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू बन के आपकी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और इसी को यहाँ पर हम पुट अप कर देंगे। और सेक आपका किसका रेसिप्रोकल होता है कॉस का, तो ये का 1 बाय कॉस स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। दे आर कैंसिल आउट। तो आंसर कितना आ गया आपका 1। और यही से आपको क्या करनी थी प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 22, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए को प्रूव करना है आपके 1 के। तो सबसे पहले हम LHS को लेंगे। साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए tan स्क्वायर ए। आपको पता है कि कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस बाय साइन और tan को हम लिख सकते हैं साइन बाय कॉस। तो सबसे पहले हम इन दोनों को कन्वर्ट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ कॉस और साइन। तो साइन स्क्वायर ए एज इट इज़ ये आपका बन गया
कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए एज इट इज, टेन की जगह हमने लिख दिया साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ये साइन स्क्वायर ए कैंसिल आउट, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल आउट, तो ये आपका बन गया कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। और अगर आप ध्यान से देखो इन दोनों का सम किसके बराबर होगा, 1 के। और यही चीज़ आपको क्या करनी थी, प्रूफ। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 23, फर्स्ट पार्ट, कॉट थीटा माइनस टेन थीटा को आपको प्रूव करना है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन इंटू कॉस। तो यहाँ पर हम LHS को लेंगे। आपको दे रखा है कॉट थीटा माइनस ऑफ टेन थीटा। तो यहाँ पर आपका कॉट और टेन है, तो और यहाँ पर आपको प्रूफ करना है कॉस और साइन की फॉर्म में। तो सबसे पहले हम कॉट और टेन को बदलेंगे कॉस और साइन में। तो आपको पता है कि कॉट क्या होता है, कॉस बाय साइन, और टेन होता है हमारा साइन बाय कॉस। तो सबसे पहले हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। तो कॉट की जगह हम लिखेंगे कॉस अपॉन साइन, टेन की जगह लिखोगे साइन बाय कॉस। अब हम एलसीएम लेंगे तो नीचे आपका आ गया साइन इंटू कॉस, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम RHS से अभी कंपेयर करें, नीचे वाली टर्म आपके आ गई है पर ऊपर आपका सिर्फ कॉस है, तो मतलब इसने साइन को चेंज किया होगा। तो यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के। यहाँ से अगर हम साइन की वैल्यू निकालें तो वो आपकी निकलेगी 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम पुट अप करेंगे इस वैल्यू को, तो आपका बन गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर की जगह आपने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन इंटू कॉस। ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन इंटू कॉस। कॉस स्क्वायर आपका बन गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय साइन इंटू कॉस। और अगर आप ध्यान से देखो तो यही चीज़ आपको प्रूव करनी थी। तो ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 1 का सॉल्यूशन। पार्ट नंबर 2, टेन थीटा माइनस कॉट को आपको प्रूव करना है 2 साइन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन साइन इंटू कॉस। तो यहाँ पर हम LHS को लेंगे, टेन माइनस कॉट। सबसे पहले हम टेन और कॉट को कन्वर्ट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ साइन और कॉस। तो आपको पता है कि टेन किसके बराबर होता है, साइन बाय कॉस, और कॉट आपका बराबर होता है कॉस बाय साइन के। तो इस वैल्यू को यहाँ पुटअप करेंगे तो आपका बनेगा साइन बाय कॉस माइनस कॉस अपॉन साइन। एलसीएम लिया तो आपका बना साइन स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन इंटू कॉस। अगर हम कंपेयर करें तो नीचे वाली टर्म आपकी आ गई, ऊपर आपका पूरी टर्म साइन की फॉर्म में है। तो यहाँ पर इसने कॉस को कन्वर्ट किया होगा। तो आपको फॉर्मूला पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। तो अगर हम यहाँ पर हम कॉस की वैल्यू निकालें तो साइन को हम मूव करेंगे राइट हैंड साइड, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस पैटर्न को यहाँ पुटअप करेंगे तो आपका बनेगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस, अभी हम इसे विद इन ब्रैकेट रखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन इंटू कॉस। अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन इंटू कॉस। साइन स्क्वायर आपका बन गया 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय साइन इंटू कॉस। और यही आपको क्या करना था, प्रूफ। तो यहाँ पर आप लिख दोगे RHS। पार्ट नंबर 3, साइन है माइनस 2 साइन क्यूब अपॉन 2 कॉस क्यूब माइनस कॉस बराबर है 10 के। तो यहाँ पर हम सबसे पहले LHS को लेंगे, साइन ए माइनस 2 साइंस क्यूब ए होल डिवाइडेड बाय 2 कॉस क्यूब ए माइनस ऑफ कॉस ए। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर आपका साइन 1 है, यहाँ पर साइन 3 है, नीचे आपके कॉस 3 है, एक कॉस है। तो हम सबसे पहले ऊपर में से साइन ए को कॉमन लेंगे तो आपका बनेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। नीचे आपने कॉस कॉमन लिया तो आपका बना 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। साइन बाय कॉस आपको पता है कि क्या होता है, tan होता है। तो यहाँ पर आपका बना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन
2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। अगर आप राइट हैंड साइड देखें, आपके यहाँ पर आपको प्रूव करना है टेन ए आपका आ गया, तो दैट मीन्स ये टर्म आपकी कैंसिल आउट होएगी। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आइदर न्यूमरेटर को इन द फॉर्म ऑफ कॉस बनाओगे या फिर डिनोमिनेटर को इन द फॉर्म ऑफ साइन बनाओगे, वो आपकी चॉइस है। तो यहाँ पर मैं ऊपर वाली टर्म को चेंज कर रहा हूँ। आपको पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 के। तो अगर हम साइन की वैल्यू निकालें इन टर्म ऑफ कॉस, तो आपकी निकलेगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। तो इसी को यहाँ पर हम पुट करेंगे, तो आपका बनेगा tan a ब्रैकेट 1 माइनस 2 विद इन ब्रैकेट 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर ए अपॉन 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस ऑफ 1। tan a एज इट इज, ब्रैकेट को ओपन किया, 1 माइनस 2 को अंदर डिस्ट्रीब्यूट करूँगा तो -2 माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। तो आपका बन गया tan a ब्रैकेट 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये टर्म आपकी कैंसिल आउट। तो यहाँ पर आपका क्या बच गया, tan a। और यही चीज़ आपको क्या करनी थी, प्रूफ। तो ये हो गया हमारा सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 24, आपको प्रूव करना है कॉस स्क्वायर अपॉन साइन माइनस कॉसेक प्लस साइन बराबर है 0 के। सबसे पहले हम LHS को लेंगे। तो यहाँ पर आपको लिखा गया है कॉस स्क्वायर अपॉन साइन माइनस कॉसेक प्लस साइन। ये चीज़ को हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो इसको हम एज इट इज रहने देंगे। कॉसेक को आपको पता है कि हम लिख सकते हैं 1 बाय साइन प्लस साइन। इन दोनों को हमने क्या किया, सॉल्व किया। तो आपका बना कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। अगर हम कॉमन एलसीएम ले तो आपका बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। आपको पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का सम किसके बराबर होगा, 1 के। तो यहाँ पर आप लिखोगे 1 माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। तो 0 बाय साइन थीटा आपका क्या आ गया, 0। और यही आपको क्या करना था, प्रूफ। तो ये हो गया हमारा सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 25, 1 बाय 1 प्लस साइन है प्लस 1 बाय 1 माइनस साइन है बराबर है 2 सेकेंड स्क्वायर है के। तो यहाँ पर हम LHS को लेंगे। 1 बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 बाय 1 माइनस साइन ए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो नीचे आपका बन गया 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए। इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका बनेगा 1 माइनस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए। साइन ए कैंसिल आउट। तो 1 प्लस 1 आपका 2 अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और आपको पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होगा, कॉस स्क्वायर है के। ये कहाँ से आया, आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के। अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें इन टर्म ऑफ साइन, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हमने इस पैटर्न की जगह ये वैल्यू पुटअप कर दी। और आपको पता है कि 1 बाय कॉस किसके बराबर होता है, सेक के। और अगर स्क्वायर है तो सेकेंड स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर आपका बन गया 2 सेकेंड स्क्वायर ए। और यही आपको क्या करना था, प्रूफ। तो ये हो गया हमारा सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 26, यहाँ पर आपको प्रूव करना है 1 प्लस साइन अपॉन कॉस प्लस कॉस अपॉन 1 प्लस साइन बराबर है 2 सेक के। तो यहाँ पर हम LHS को लेंगे। तो 1 प्लस साइन अपॉन कॉस प्लस कॉस अपॉन 1 प्लस साइन। अभी ये सबसे रिड्यूस टर्म है तो इसको हम सिंप्लीफाई और नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, नॉर्मल एक एलसीएम लेंगे। तो नीचे आपका बन गया कॉस इंटू 1 प्लस साइन। 1 प्लस साइन आपका बन गया 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। और ये आपका बन गया कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर हम लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस इंटू 1 प्लस साइन। आपको पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का सम किसके बराबर होगा, 1 के। तो इन दोनों की जगह लिख दिया 1 प्लस 2 साइन थीटा अपॉन कॉस इंटू 1 प्लस साइन। 1 प्लस 1 2,
तो 2 कॉमन लिया तो अंदर बच गया 1 प्लस साइन अपॉन कॉस इंटू 1 प्लस साइन। ऊपर भी आपका 1 प्लस साइन, नीचे भी तो कैंसिल आउट, तो 2 बाई कॉस। आपको पता है कि 1 बाई कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, सेक। तो यहाँ पर आपका बन गया 2 सेक थीटा, और यही आपको क्या करना था, प्रूफ। तो ये हो गया हमारा सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 27, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2 कॉस स्क्वायर बराबर है 1 प्लस साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर के। तो यहाँ पर हम LHS को लेंगे, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर हम a प्लस b का होल स्क्वायर खोलेंगे तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा कैंसिल आउट। 1 प्लस 1 आपका बन गया 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर आपके दोनों टर्म के साथ 2 है तो 2 कॉमन ले लिया तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 2 से 2 कैंसिल आउट। ऊपर आपका बन गया 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के। और अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगी। तो इसी पैटर्न को हमने यहाँ प्रूफ किया, तो ये हमारा हो गया सोल्यूशन। नंबर 28, यहाँ पर आपको प्रूफ करना है 1 प्लस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर को 1 माइनस टेन अपॉन 1 माइनस कॉट स्क्वायर को क्या प्रूव करना है, टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस टर्म को लेंगे, तो LHS आपको दे रखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर। आपको टेन में ही कन्वर्ट करना है तो इसको हम एज इट इज रहने देंगे और कॉट को बदलेंगे टेन में। तो आपको पता है कि कॉट बराबर होगा 1/10 के, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1/10 स्क्वायर थीटा। LCM लोगे तो आपका बनेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 10 स्क्वायर थीटा। ये टर्म आपकी कहाँ जाएगी, ऊपर। तो आपका बन गया 10 स्क्वायर थीटा ब्रैकेट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये टर्म आपकी कैंसिल आउट, तो आपका आंसर कितना आ गया, 10 स्क्वायर थीटा। और यही आपको क्या करना था, प्रूफ। तो यहाँ से हमने ये चीज़ प्रूव कर दी। अब हम इस टर्म को लेंगे 1 माइनस टेन अपॉन 1 माइनस कॉट का होल स्क्वायर। विद इन ब्रैकेट हम कॉट को बदलेंगे 10 में, तो 1 माइनस टेन अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 10 का होल स्क्वायर। LCM लिया तो 1 माइनस टेन अपॉन टेन थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा का होल स्क्वायर। ये टेन आपका कहाँ जाएगा, ऊपर। तो टेन थीटा 1 माइनस टेन, यहाँ पर आपको दे रहेगा टेन थीटा माइनस 1, यहाँ पर आपको दे रहेगा 1 माइनस टेन थीटा। तो माइनस को हम कॉमन लेंगे जिससे हमारा टर्म आपकी सेम बन जाएगी, और इसको हम विद इन ब्रैकेट रखेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। ये टर्म आपकी कैंसिल आउट। तो यहाँ पर आपका बन गया माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव, तो ये आपका क्या बन गया, 10 स्क्वायर थीटा। और यही आपको क्या करना था, प्रूफ। तो ये टर्म भी आपकी क्या आ गई, राइट हैंड साइड के। तो ये हो गया हमारा सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 29, 1 प्लस सेक अपॉन सेक बराबर है साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस के। तो यहाँ पर हम सबसे पहले LHS को लेंगे 1 प्लस सेक अपॉन सेक। आपको पता है कि सेक को अगर हम कन्वर्ट करें तो हम लिख सकते हैं 1 बाय कॉस। तो ये आपका बन गया 1 प्लस 1 बाय कॉस अपॉन 1 बाय कॉस। ऊपर आपने LCM लिया तो आपका बन गया 1 प्लस कॉस अपॉन कॉस, और ये वाला कॉस कहाँ जाएगा, ऊपर। तो ये टर्म आपकी कैंसिल आउट, तो आपका आंसर कितना आ गया, 1 प्लस कॉस। बट अगर हम राइट हैंड साइड देखें तो हमारा आंसर मैच नहीं हो रहा, तो हम यहाँ पर हम RHS को भी सॉल्व करेंगे। RHS आपको दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। साइन को हम बदलेंगे इन टर्म ऑफ कॉस, तो आपको पता है कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर कहाँ से आया,
आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। अगर हम यहाँ से साइन की वैल्यू निकालें तो कॉस को हम मूव करेंगे राइट हैंड साइड, तो ये आपका बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो वही आपने यहाँ पुट कर दिया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए माइनस बी, ए प्लस बी होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस। तो ये टर्म आपके कैंसिल आउट, तो यहाँ पर भी आपका क्या आ गया 1 प्लस कॉस। और अगर हम लेफ्ट हैंड साइड देखें तो यहाँ पर भी आपका 1 प्लस कॉस, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू RHS। तो यही आपका क्वेश्चन नंबर 29 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 30, tan अपॉन 1 माइनस कॉट प्लस कॉट अपॉन 1 माइनस टेन को आपको प्रूव करना है 1 प्लस टेन प्लस कॉट के। तो इस क्वेश्चन को मैं करने के लिए आपको एक ट्रिक बताता हूँ। कभी भी tan और कॉट हो तो ऑलवेज आपको कॉट को बदलना है tan में। तो यहाँ पर आपको दे रखा है tan अपॉन 1 माइनस कॉट प्लस कॉट अपॉन 1 माइनस टेन। तो आपने सबसे पहले कॉट को बदल दिया tan में, तो आपको पता है कि कॉट का रेसिप्रोकल होगा, आपको पता है कि कॉट को हम लिख सकते हैं 1/10, तो 1 माइनस 1/10 प्लस 1/10 ब्रैकेट 1 माइनस ऑफ tan थीटा। इसका हम क्या लेंगे एलसीएम, तो tan थीटा अपॉन tan थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा प्लस 1/tan थीटा ब्रैकेट 1 माइनस tan थीटा। ये tan थीटा कहाँ जाएगा ऊपर, तो आपका बन गया tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा माइनस 1 प्लस 1/tan थीटा ब्रैकेट 1 माइनस ऑफ tan थीटा। अब यहाँ पर आपका tan थीटा माइनस 1 है, यहाँ पर आपका 1 माइनस tan थीटा है। दोनों के टर्म सेम है, विद अपोजिट साइन है, तो इसको सेम बनाने के लिए माइनस को कॉमन लेंगे। तो आपका बनेगा tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा माइनस 1। यहाँ से हमने माइनस कॉमन लिया तो आपकी टर्म चेंज हो गई, जो आपका नेगेटिव था वो पॉजिटिव बन गया, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव बन गया। अब आपका एक बेस सेम हो गया, तो अब हम कॉमन एलसीएम लेते हैं, तो आपका बनेगा tan थीटा माइनस 1। यहाँ पर आपका बनेगा tan क्यूब माइनस ऑफ 1, क्योंकि यहाँ पर आपका tan नहीं है। ऊपर आपका फॉर्मूला बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन tan थीटा ब्रैकेट tan थीटा माइनस ऑफ 1। तो ये टर्म आपकी कैंसिल आउट। आपको पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा। एलसीएम को हमने क्या कर दिया ब्रेक, तो tan और इसके नीचे भी क्या लिख दिया tan से tan कैंसिल आउट, 1 sec को लिख सकते हैं cos स्क्वायर और tan को लिख सकते हैं sin बाय cos। तो एक cos आपका क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो यहाँ पर आप लिखोगे 1 प्लस 1 बाय साइन इंटू कॉस। और आपको पता है कि अगर साइन और कॉस रेसिप्रोकल में हो तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं कॉसेक और सेक। तो यहाँ पर हमारे इस टर्म की सिंप्लीफिकेशन क्या आ गई, 1 प्लस कॉसेक इंटू सेक थीटा। ये हमारी टर्म बन गई LHS की। अब हम क्या करेंगे, RHS को सॉल्व करेंगे। अभी आपने इसको सॉल्व किया और इसको रिड्यूस करके आपने बना दिया 1 प्लस कॉसेक इंटू सेक। अब हम RHS को सॉल्व करेंगे, 1 प्लस tan थीटा प्लस कॉट थीटा, 1 प्लस tan को लिख सकते हैं साइन बाय कॉस, कॉट को लिख सकते हैं कॉस बाय साइन। तो इन दो टर्म का हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो आपका बनेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन इंटू कॉस। ऊपर वाली टर्म आपको पता है कि 1 आ गई, तो 1 प्लस 1 बाय साइन इंटू कॉस। और आपको पता है कि 1 बाय साइन और 1 बाय कॉस हो तो उसकी जगह हम लिख सकते हैं कॉसेक और सेक। और अगर आप ध्यान से देखो तो LHS भी आपका यही आ रहा है, तो यहाँ पर आप लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू RHS। तो ये हो गया हमारा सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 31, आपको प्रूव करना है सेक की पावर 6 थीटा बराबर है tan की पावर 6 प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस 1। यहाँ पर हम क्या करेंगे LHS को लेंगे। यहाँ पर आपको दे रखा है सेक की पावर 6 थीटा। आपको पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेकेंड स्क्वायर थीटा के। यहाँ पर तो आपकी पावर 6 है, यहाँ पर आपकी पावर 2 का रिलेशन है,
तो यहाँ पर हम इसको पहले लिखेंगे सेकेंड स्क्वायर की पावर 3, क्योंकि पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो सकती है। अब इस सेक की जगह हम क्या कर देंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की पावर क्यूब। अब यहाँ पर आपका फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी का होल क्यूब, दैट इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। इस फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो आपका बनेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर की पावर क्यूब प्लस 3 इंटू टेन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस पावर की पावर मल्टीप्लाई तो 10 की पावर 6 प्लस 3 टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर के लिए क्या लिख सकते हो, सेकेंड स्क्वायर थीटा। और अगर आप ध्यान से देखो तो यही आपको क्या करना था, प्रूफ। तो ये हो गया हमारा सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 32, कॉसेक की पावर 6 थीटा बराबर है कॉट की पावर 6 प्लस 3 कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो यहाँ पर हम सबसे पहले LHS लेंगे और आपको दे रखा है कॉसेक की पावर 6 थीटा। आपको पता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा के। तो इस पैटर्न को यहाँ पर बनाएंगे तो सबसे पहले इसको लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा की पावर 3 और कॉसेक स्क्वायर की जगह आपने लिख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। यहाँ पर आपका फॉर्मूला यूज हो रहा है a प्लस बी का होल क्यूब, दैट इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। तो इसी फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो आपका बनेगा 1 प्लस कॉट की पावर 6 प्लस 3 कॉट स्क्वायर थीटा ब्रैकेट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो आपका आंसर आ गया 1 प्लस कॉट की पावर 6 प्लस 3 कॉट स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर की जगह लिख सकते हो कॉसेक स्क्वायर थीटा। और यही आपको क्या करना था, प्रूफ। तो ये हो गया हमारा सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 33, LHS आपको दे रखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर इंटू कॉट अपॉन कॉसेक स्क्वायर बराबर करना है 10 के। सबसे पहले हम LHS को लेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉट अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा। आपको पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह आप लिख सकते हो सेकेंड स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर की जगह आपने लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा। कॉट की जगह लिख सकते हो कॉस अपॉन साइन, और कॉसेक का रेसिप्रोकल कौन होता है हमारा, साइन। तो साइन हमारा ऊपर चला गया, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हमने रिलेशन कौन से यूज़ करे, कॉसेक की जगह लिख दिया 1 बाय साइन और कॉट की जगह लिखा कॉस अपॉन साइन। सेक की जगह हम लिख सकते हैं 1 बाय कॉस स्क्वायर इंटू कॉस अपॉन साइन इंटू साइन स्क्वायर थीटा। एक साइन कैंसिल आउट, एक कॉस कैंसिल आउट, तो आपका क्या बच गया, साइन अपॉन कॉस। और आपको पता है कि साइन बाय कॉस क्या होता है, टेन थीटा। और यही आपको क्या करना था, प्रूफ। तो ये हो गया हमारा सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 34, 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन स्क्वायर ए बराबर करना है आपको 1 बाय 1 माइनस कॉस ए के। तो यहाँ पर हम LHS को लेंगे 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर आपको दिख गया तो आपको यहाँ रिलेशन फाइंड आउट करना है, ये वाला साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 के। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली साइन स्क्वायर ए की वैल्यू इन टर्म ऑफ कॉस में रिप्लेस करोगे। तो यहाँ पर आपका बनेगा 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर ए। 1 का स्क्वायर करें तो तब भी 1 आएगा। यहाँ पर आपका फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर हमारा एज इट इज़ और नीचे हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ब्रैकेट 1 प्लस कॉस, और 1 प्लस कॉस इससे कैंसिल आउट। तो आपका आंसर कितना आ गया, 1 अपॉन 1 माइनस कॉस ए। और यही आपको क्या करना था, प्रूफ। तो ये हो गया हमारा सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 35, सेक ए माइनस टेन ए अपॉन सेक ए प्लस टेन ए बराबर है कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, LHS को लेंगे। तो आपको दे रखा है सेक ए माइनस ऑफ टेन ए अपॉन सेक ए प्लस टेन ए। आपको पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेकेंड स्क्वायर ए के। अगर हम टेन स्क्वायर को उधर मूव करें तो आपका बन गया सेकेंड स्क्वायर ए माइनस ऑफ टेन स्क्वायर ए, और इसका रिजल्ट किसके बराबर आ रहा है, 1 के।
तो हम यही पैटर्न यहाँ पर डिनोमिनेटर में बनाएंगे। कैसे? इसी टर्म को हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे विद अपोजिट साइन से। तो मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे sec a माइनस tan a से, और उसे से ही डिवाइड करेंगे sec a माइनस tan a से। तो ऊपर आपका बन गया sec a माइनस tan a, sec a माइनस tan a, तो sec a माइनस tan a का होल स्क्वायर, और नीचे आपका बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो sec स्क्वायर है माइनस ऑफ tan स्क्वायर है, तो नीचे आपका आ गया 1, और ऊपर आपको sec a को हम लिख सकते हैं 1 बाय कॉस, माइनस tan a को लिख सकते हैं साइन बाय कॉस। विद इन ब्रैकेट हम सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि नीचे वाली टर्म तो आपकी 1 बन गई। अब यहाँ पर अगर हम एलसीएम ले तो आपका बनेगा कॉस a, और ऊपर आपका बनेगा 1 माइनस साइन a का होल स्क्वायर। स्क्वायर खोले तो हमारा बनेगा 1 माइनस साइन a का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर a। कॉस स्क्वायर a की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर है, क्योंकि आपको रिलेशन पता है। हम 1 माइनस साइन स्क्वायर a को हम क्या करेंगे, a माइनस बी और a प्लस बी की फॉर्मेट में लिखेंगे। तो यहाँ पर आपका बन गया 1 माइनस साइन a का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन a 1 प्लस साइन a। तो एक टर्म आपकी कैंसिल आउट, तो ऊपर आपका बन गया 1 माइनस साइन a अपॉन 1 प्लस साइन a। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर आपका 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर है, यहाँ पर आपका 1 प्लस साइन a सिंगल टर्म है। अगर हम इसी टर्म से क्या कर दें, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हम वही टर्म को यहाँ पर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड। तो ये आपका बनेगा 1 माइनस साइन a 1 प्लस साइन a, और नीचे आपका बन गया 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर। जैसे ही आपने 1 प्लस साइन a से ऊपर मल्टीप्लाई किया तो ऊपर आपका अगेन एक पैटर्न बन गया a माइनस बी a प्लस बी। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर a। तो यहाँ पर आप लिखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर a की जगह लिख सकते हो कॉस स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर। और यही आपको क्या करना था, प्रूफ। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 36, यहाँ पर आपको प्रूव करना है 1 प्लस कॉस अपॉन साइन बराबर है साइन अपॉन 1 माइनस कॉस से। तो यहाँ पर हम सबसे पहले LHS को लेंगे 1 प्लस कॉस a अपॉन साइन a। अब यहाँ पर हम इसको रिड्यूस नहीं कर सकते, तो हमेशा याद रखना जो भी आपको टर्म ऊपर दे रखी हो उसके अपोजिट साइन से आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 माइनस कॉस ए से ही डिवाइड करेंगे। ऊपर आपका बन गया पैटर्न a प्लस बी a माइनस बी, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए ब्रैकेट 1 माइनस कॉस ए। आपको पता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए ब्रैकेट 1 माइनस ऑफ कॉस ए। ये टर्म कैसे आई, आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, 1 के। अगर हम यहाँ पर साइन की वैल्यू निकालें इन टर्म ऑफ कॉस, तो उसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और ये पैटर्न आपको दे रखा है तो इसकी जगह हमने ये रिप्लेस कर दिया। एक साइन आपकी पावर कैंसिल आउट, तो आपका बन गया साइन ए अपॉन 1 माइनस ऑफ कॉस ए। और अगर आप ध्यान से देखो तो यही आपको क्या करना था, प्रूफ। तो ये हो गया हमारा सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 37 का फर्स्ट पार्ट, यहाँ पर आपको प्रूफ करना है रूट में 1 प्लस साइन अपॉन 1 माइनस साइन बराबर है sec a प्लस tan a के। तो यहाँ पर हम LHS को लेंगे रूट 1 प्लस साइन a अपॉन 1 माइनस साइन a। आपको पता है कि कभी भी रूट हो तो नीचे वाली टर्म को हम क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं विद अपोजिट साइन। तो विद इन रूट हम क्या करेंगे, 1 माइनस साइन a के अपोजिट साइन दैट इज 1 प्लस साइन a से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो ऊपर आपका बन गया रूट में 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर, और नीचे आपका बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर a। आपको पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर a की जगह लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर a, और दोनों की पावर सेम है तो हम लिखेंगे 1 प्लस साइन a अपॉन कॉस a का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर क्या करेगा, रूट को कैंसिल आउट, तो आपकी टर्म बनी 1 प्लस साइन a अपॉन कॉस a। और कभी भी नीचे सिंगल टर्म हो तो एलसीएम को ब्रेक कर दो, तो 1 बाय कॉस ए प्लस साइन अपॉन कॉस ए। 1 बाय कॉस को हम लिख सकते हैं sec, और साइन बाय कॉस हमारा बन जाता है tan,
और यही आपको क्या करना था, प्रूफ। तो ये हो गया हमारा सोल्यूशन। सेकेंड पार्ट, यहाँ पर आपको प्रूव करना है रूट में 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस प्लस रूट 1 प्लस कॉस अपॉन 1 माइनस कॉस बराबर है 2 कॉसेक ए के। तो यहाँ पर हम LHS को लेंगे, रूट 1 माइनस कॉस, मैं रूट को अलग अलग कर रहा हूँ, तो रूट 1 प्लस कॉस ए प्लस रूट 1 प्लस कॉस ए अपॉन रूट 1 माइनस कॉस ए। आप इसको एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप इसको पहले सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, देन ऐड करो, वो आपकी चॉइस है। तो मैं आपको इसी मेथड से सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। अब इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो आपका क्या बनेगा, रूट में 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस रूट में 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर अपॉन, ये दोनों आपके विद इन रूट मल्टीप्लाई होंगे, तो विद इन रूट 1 प्लस कॉस ए ब्रैकेट 1 माइनस कॉस ए। स्क्वायर क्या करेगा, रूट को कैंसिल आउट, तो 1 माइनस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए अपॉन, नीचे आपका बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल आउट, तो 1 प्लस 1 2 अपॉन रूट, इसकी जगह हम लिख सकते हो साइन स्क्वायर ए। स्क्वायर क्या करेगा, रूट को कैंसिल आउट, तो 2 अपॉन साइन ए, और 1 बाय साइन क्या होता है, कॉसेक, तो इसकी जगह लिख सकते हो कॉसेक ए। तो यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ करी, 1 बाय साइन ए बराबर होता है कॉसेक ए के। तो ये हो गया हमारा सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 38, फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ पर हम सबसे पहले LHS को लेंगे, मैं विद इन रूट को हटा रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ रूट में सेक थीटा माइनस 1 अपॉन रूट सेक थीटा प्लस 1 प्लस रूट सेक थीटा प्लस 1 अपॉन रूट सेक थीटा माइनस 1। अब हम एलसीएम लेंगे तो हमारा बनेगा सेक थीटा माइनस 1 का रूट का होल स्क्वायर प्लस रूट सेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इसको हम विद इन रूट मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका बनेगा सेक थीटा प्लस 1 ब्रैकेट सेक थीटा माइनस 1। स्क्वायर क्या करेगा, रूट को कैंसिल आउट, तो ये आपका बन गया सेक थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा प्लस 1 अपॉन, नीचे आपका बन गया सिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। आपको पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सिकेंड स्क्वायर थीटा के, पर अगर हम प्लस 1 को मूव करें तो यहाँ पर आपका बनेगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर है सिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। तो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट, सेक प्लस सेक 2 सेक थीटा अपॉन, नीचे आपका बन गया रूट में टेन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर क्या करेगा, रूट को कैंसिल आउट, तो 2 सेक थीटा अपॉन 10। सेक की जगह लिख सकते हो 1 बाय कॉस, और tan की जगह लिख सकते हो साइन बाय कॉस। तो नीचे वाला कॉस कहाँ चला गया, ऊपर, तो कॉस से कॉस कैंसिल आउट, और 1 बाय साइन क्या होता है, कॉसेक, तो 2 कॉसेक थीटा। और यही आपको क्या करना था, प्रूव। तो ये हो गया हमारा सोल्यूशन। पार्ट नंबर सेकेंड, यहाँ पर हम LHS लेंगे सबसे पहले, तो रूट 1 प्लस साइन रूट 1 माइनस साइन प्लस रूट 1 माइनस साइन अपॉन 1 प्लस साइन। अगर हम एलसीएम लेते हैं तो रूट में 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस रूट 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन, विद इन रूट अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका बनेगा 1 माइनस साइन ब्रैकेट 1 प्लस साइन। स्क्वायर क्या करेगा, रूट को कैंसिल आउट, तो 1 प्लस साइन प्लस 1 माइनस साइन अपॉन रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन से साइन कैंसिल आउट, 2 अपॉन, नीचे आपका बन गया रूट में कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट, तो 2 अपॉन कॉस, और 1 बाय कॉस हो तो उसकी जगह हम लिख सकते हैं सेक। तो ये हो गया हमारा RHS, और यही आपको क्या करना था, प्रूव। तो ये हो गया हमारा सोल्यूशन। पार्ट नंबर थर्ड, यहाँ पर हम सबसे पहले LHS को लेंगे और रूट को हम अलग अलग लिखेंगे। तो रूट 1 प्लस कॉस अपॉन रूट 1 माइनस कॉस प्लस रूट में 1 माइनस कॉस अपॉन रूट
1 प्लस कॉस। एलसीएम लोगे तो आपका बनेगा रूट में 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस रूट 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन, इसको विद इन रूट मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस कॉस इंटू 1 प्लस कॉस, स्क्वायर क्या करेगा, रूट को कैंसिल आउट, तो आपका बन गया 1 प्लस कॉस प्लस 1 माइनस कॉस अपॉन, इधर बन गया आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल आउट तो 2 अपॉन अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर ने रूट को कैंसिल आउट करो 2 बाय साइन, और आपको पता है कि 1 बाय साइन हो तो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक, और यही आपको क्या करना था, प्रूफ। तो ये हो गया हमारा सोल्यूशन। पार्ट नंबर 4, सेक थीटा माइनस 1 अपॉन सेक प्लस 1 को प्रूव करना है आपको साइन बाय 1 प्लस कॉस का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम LHS को लेंगे, आपको दे रखा है सेक थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस 1। सबसे पहले सेक को हमने कन्वर्ट किया इन टर्म ऑफ कॉस, तो आपको पता है कि 1 बाय कॉस लिख सकते हैं, तो 1 बाय कॉस माइनस 1 अपॉन 1 बाय कॉस प्लस 1। तो सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे, तो आपका बनेगा 1 माइनस कॉस अपॉन कॉस होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस अपॉन कॉस, कॉस से कॉस कैंसिल आउट, तो आपका बन गया 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस। अगर हम इसको कंपेयर करें RHS से, यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, 1 प्लस कॉस का होल स्क्वायर, तो मतलब 1 प्लस कॉस का एक और स्क्वायर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस कॉस से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे जिससे हमारी नीचे वाली टर्म सेम बन जाए। तो यहाँ पर हमारा बन गया a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे आपका बन गया 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। पावर सेम है तो बेस आपके कॉमन आ गए, तो साइन अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और यही आपको क्या करना था, प्रूफ। तो ये हो गया हमारा सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 39, यहाँ पर आपको प्रूव करना है सेक माइनस 10 का होल स्क्वायर बराबर है 1 माइनस साइन अपॉन 1 प्लस साइन ए के। तो यहाँ पर हम LHS को लेंगे, तो सेक a माइनस 10a का होल स्क्वायर, विद इन ब्रैकेट हम इसको कन्वर्ट करेंगे साइन और कॉस में, तो सेक की जगह हम लिख सकते हैं 1 बाय कॉस, 10 की जगह लिख सकते हैं साइन बाय कॉस का होल स्क्वायर, विद इन ब्रैकेट हमने एलसीएम लिया तो नीचे आ गया हमारा कॉस ए और ऊपर आ गया हमारा 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। पावर को हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे दोनों पे, तो 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए। आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, 1 के। अगर हम यहाँ से कॉस की वैल्यू निकालें तो हम क्या निकलेगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी पैटर्न को हम यहाँ कन्वर्ट करेंगे तो आपका बनेगा 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर है, नीचे आपका फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी ब्रैकेट ए प्लस बी, तो एक टर्म आपकी क्या होगी, कैंसिल आउट, तो आपका बन गया 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, और यही आपको क्या करना था, प्रूफ। तो ये हो गया हमारा सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 40, 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस को आपको प्रूव करना है कॉट ए माइनस कॉसेक ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम LHS को लेंगे, 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। हम क्या करेंगे, इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई किया और उसी से ही डिवाइड किया, तो ऊपर हमारा टर्म बन गया 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, और नीचे आपका बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। अगर हम इस कॉस स्क्वायर को मूव करें तो यहाँ पर आपका बन गया साइन स्क्वायर थीटा बराबर है 1 माइनस कॉस स्क्वायर के, और यहाँ पर आपको ये पैटर्न गिवन है तो इसकी जगह हम ये चीज़ रिप्लेस करेंगे, तो आपका बन गया 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर ए। दोनों टर्म की पावर सेम है तो बेस कॉमन, तो 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर,
विद इन पावर हम क्या करेंगे, बेस को अलग अलग करेंगे, तो 1/sin A माइनस कॉस अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर। 1/sin को लिख सकते हैं कॉसेक माइनस इसको लिख सकते हैं कॉट ए का होल स्क्वायर। और अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर आपका पैटर्न बन तो रहा है, बट यहाँ पर कॉट है, यहाँ पर आपका कॉसेक है, यहाँ पर माइनस कॉसेक है, तो यहाँ पर माइनस कॉट। तो हम क्या करेंगे, माइनस को कॉमन लेंगे, तो माइनस को हम कॉमन लेंगे तो आपका -1 का होल स्क्वायर और अंदर आपका बन गया कॉट ए माइनस कॉसेक ए का होल स्क्वायर। -1 का होल स्क्वायर कितना होगा 1, तो कॉट ए माइनस कॉसेक ए का होल स्क्वायर। और यही आपको क्या करना था, प्रूफ। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। तो आज हम इस वीडियो में इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 16 से 40 तक कवर अप कर रहे हैं। जो इसके फर्दर क्वेश्चन है उनकी वीडियो जल्द अपलोड हो जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। और फर्दर सोल्यूशन देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखें, क्योंकि हम डेली वीडियो अपलोड करें जिनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं जल्द आपको नेक्स्ट वीडियो में।